एक चीज यहां मैं कहना चाहता हूं, तमाम अधिकारी, आप अपनी मेहनत से आकर ऑफिस में विराजमान हुए हो, आपको चेयर मिली है, लेकिन आप भूल कैसे जाते हो कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो। वो आपके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जहां आप बैठे हो, वो आपके बाप का बनाया हुआ कोई ऑफिस नहीं है, कोई आपकी कंपनी नहीं है जहां आप ये कह दो कि गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर जनता इस पे एक्शन ले तो ऐसे कहने वाले जिनके दिमाग में, मैं फिर कह रहा हूं कि ये सारे अधिकारी नहीं है, बहुत से अच्छे अधिकारी हैं, हम भी जाते हैं वहां और वो बैठने के लिए बोलते हैं बैठो, चाय पानी भी पिलाते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ एक कीड़े हैं जिनके दिमाग में आज भी उन हरामजादों को ये है कि हम तो ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੇ ਉਮਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ, ਮਨਮਾਨਾ ਪੋਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਤੂੰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੈਠਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਦਿਤਿਆ ਆर्य, कर्नल आदित्य आर्य। वो बोलता तेरी मेरे सामने कुर्सी पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो भाई छाल मार के खड़ा हो गया। मैं सॉरी सर, मैं जी इतना कंटीन था वो पता करना था, मतलब मेरे तो गलती हो गई थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां हमारा 71 साल का एक बुजुर्ग फौजी हवलदार सीएसडी में एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के ऑफिस में जाते हैं और वो जाकर कुर्सी पर बैठकर अपनी बातें कहते हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बोलते हैं हाँ भाई कौन हो आप? तो बताता है सर मेरा वही फौजी आदमी की आदत है कि सर नंबर सो एंड सो हवलदार फलाना सिंह। हवलदार का नाम सुनते ही अफसर का रिएक्ट होता है कि खड़ा हो, तेरी औकात कैसे होगी, तू मेरे सामने बैठ गया? तो बोला जी सर मेरी बात तो सुनो, मैं कोई समस्या लेकर आया हूं। बोला गेट आउट फ्रॉम हियर। कि एक्स सर्विसमैन नाल की बीतदी है, साडी ही डिपार्टमेंट दे साडे ही फौजी अफसर क्या बिहेव करते हैं वो दसना चाहता है सच्चाई। मैं दखन ऑफ बलजीत सिंह कल कंटीन। वीडियो पंजाबी में है, जिनको समझ में आ जाएगा तो समझ लेना, नहीं तो इसका मैं आगे हिंदी ट्रांसलेट भी करूंगा। और मैं फिर एक बार इन ब्रिटिश मानसिकता के अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि जिस तरह अंग्रेजों को भागना पड़ा ना, उसी तरह एक दिन आप लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी अगर आपने अपना ये एटीट्यूड चेंज नहीं किया। तो ये मानसिकता आपने चेंज नहीं की ना, मैं फिर कह रहा हूं कि वो आपके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपके बाप का ऑफिस नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिस है। और गवर्नमेंट ने वो आगे जो कुर्सियां लगा रखी है किसके लिए लगाई हुई है? कि तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे सिर्फ साथी आकर बैठेंगे और आम जन वहां खड़ा होकर बात करेगा। ऐसा हमारे साथियों को कहना चाहता हूं कि एक अधिकारी गलत है, सब नहीं है। ऐसे अधिकारी को जरूर हम एक्सपोज करेंगे और ऊपर तक शिकायत पहुंचाकर इसको उस पद से हटना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं कि वहां ये बैठा हमारी सेवा के लिए है, ये हमारा बाप बनने की कोशिश ना करे। अगर हमारे जेओसी साहब और हमारी हायर अथॉरिटीज के अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो तरीका बहुत है। यहां एक चीज और कहना चाहता हूं कि ऐसे वीडियो से हमारे अधिकारियों को या चमचों को लगता है कि रविंद्र फौजी जवानों को भड़का रहा है, फलाना, इस तरह की भाषा ये लोग बोलते हैं। लेकिन असल में रविंद्र फौजी नहीं है, ये बैठे जो ब्रिटिश मानसिकता के अधिकारी है ना, ये मजबूर कर रहे हैं लोगों को। और ये वीडियो कल कई ग्रुपों में डला है और वहां बहुत से ग्रुपों में भी ये बोला जा रहा है कि हम तो अधिकारियों के लिए धरने देते हैं, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे बात साहब का केस हुआ पंजाब में, कितने लोग सैनिक जवान वहां पहुंचे, कर्नल साहब की वाइफ ने भी उनको धन्यवाद दिया, बहुत से अधिकारियों ने भी दिया, अच्छे अधिकारी सामने भी आए। लेकिन आज उस ग्रुप में चल रही है कि आगे से कोई अधिकारी पिट भी जाए तो मत जाओ साथ। ये खाई बढ़ती जाएगी, इस खाई को रोकने के लिए रविंद्र फौजी काम कर रहा है कि अफसर जवान के बीच में भेदभाव न बने। कुर्सी पर कैसे बैठ गया, इसने डिसिप्लिन तोड़ा है। इस तरह के
वाक्य बोलेंगे चमचे। लेकिन उन चमचों को फिर कहना चाहता हूं, जिन लोगों को तुम बाप समझ रखे हो, जो बाप का मतलब होता है गार्जियन। गार्जियन वो होता है जो सामने वाला का भला करे। ये अपनी कंप्लेन लेकर आए थे, उसको उसने नहीं सुना, कुर्सी पर बैठने के लिए गेट आउट बोल दिया, वो गार्जियन है। जिसको ये भी सम्मान नहीं हो रहा कि एक पूर्व सैनिक रिटायर होने के बाद में एक समान है और वो की समस्या लेके आए तो उसको बैठाकर बात की जाए। हमारे आज जो जनरल द्विवेदी साहब है वो कहते हैं कि मेरी यूनिट का कोई जवान या जैसो कोई आता है तो मैं उसको बैठाकर बात करता हूँ, चाय पानी पिलाता हूँ। और ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो रिटायर्ड होकर सीएसडी में बैठा है, ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अब मैं क्लियर नहीं कह सकता कि वो रिटायर्ड हो गया कि अभी कुर्सी पर है, लेकिन अगर कैंटीन ऑफिसर बना रखा है तो पक्का वो उसमें रिटायर हो गया होगा, लग रहा होगा। और रिटायर नहीं भी हुआ तब भी अगर वो आज ड्यूटी पर भी है, कोई पूर्व सैनिक आ रहा है किसी भी रैंक का, वो भी बुजुर्ग, तो उस हरामजादे को सम्मान करना चाहिए था, ना कि इस तरह उसको गेट आउट बोलना चाहिए था। ये जो घटना है पटियाला की, वहां के जेओसी साहब का नंबर मेरे पास है, मैं ये वीडियो वहां भी भेज रहा हूं। हालांकि जेओसी साहब ने पहले भी जो कर्नल बाद साहब जैसे वहां पुलिस के द्वारा पिट गए, आज तक उनकी फैमिली न्याय के लिए भटक रही है, वहां भी कुछ नहीं कर पाए, तो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम है भेजना। ठीक है, जहां इन लोगों को पावर दिखानी चाहिए, जहां गेट आउट करना चाहिए, वहां तो फिर मेरे को बोलेंगे बिल्ली बनकर बैठे हैं। और अपने जवानों को, इतने सीनियर जवान को ये भाषा बोल रहा है, तो क्या ये सही है व्यक्ति? इसलिए हमारे चमचों को कहना चाहता हूं, तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है। उन चमचों को तो छोड़ो, लेकिन हम इस सिस्टम को बदलने के लिए, मेरा जो चैनल बंद हुआ है इसी वजह से किया है इन्होंने कि ये जवान जागने जाए। और जवानों को जगाने की मैंने हर प्रकार से कोशिश की कि तुम अपने सम्मान के लिए लड़ो। अपने सम्मान के लिए लड़ोगे तो आरओपी, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेमेंट जो आप मांग रहे हो ना, उनके बराबर वो आपको मिलेगी। लेकिन आप सम्मान की तरफ ध्यान नहीं देते हो। अगर आप सम्मान की तरफ ध्यान देते, मेरी इस लड़ाई में साथ देते, तो अब तक सब कुछ बदल गया होता। अभी भी उन चमचों को और उनको छोड़ो, लेकिन जो सही व्यक्ति है, मेरा साथ देना चाहता है, तो भाई ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप भी नंबर है। इसमें अपना गाँव वाम लिखाओ कि सर मैं आपके साथ हूँ, और यही मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ। ये मेरा बारकोड मैं इसलिए दे रहा हूँ कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए कोई मजबूत संगठन या इस तरह की लड़ाई के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन वही बात है कि पैसे की जरूरत आए तो यहीं से लोग वीडियो छोड़ देते हैं। रविंद्र फौजी तो पैसे की बात करता है, तो मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह सामान्य सैनिक हूँ। और सामान्य सैनिक में कोई आदमी हिम्मत करके इन चीज़ों से टकराता है। लेकिन वही बात है, वो लड़े तो चमचे टांग खींचते हैं, सही आदमी साथ देने के लिए जय हिंद बोलकर हट जाते हैं, तभी वो लड़ाई हम नहीं जीत पाते हैं। नहीं तो हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो वीडियो को शेयर करें। आप साथ सहयोग नहीं दे सकते तो कम से कम चैनल से जुड़कर रहें, इसकी संख्या बढ़ाएं। उस चैनल में लगभग 10 लाख साथी हमारे से जुड़े हुए थे, और धीरे धीरे इनको लग रहा था कि ये बढ़ता जाएगा इनका कुनबा, इसलिए उसको इन्होंने बंद करवा दिया। हालांकि उस केस को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका हूं, और कुछ डिफेक्ट वगैरह केस में चल रहे हैं। डायरी नंबर हमारे को मिल चुका है, और जल्दी ही वो केस की सुनवाई होगी। हम 100% जीतेंगे अगर आप मेरा साथ दोगे। तो नहीं साथ दोगे तो रविंद्र फौजी तो लड़ ही रहा है और लड़ता रहेगा आखिरी सांस तक। रविंद्र फौजी की आवाज़ जब ही बंद होगी जब ऊपर वाले का आदेश होगा। बाकी किसी को लगता है कि हम दबा देंगे, जेल भेजने की धमकी या पेंशन बंद करने की, तो उससे रविंद्र फौजी नहीं डरता। ठीक है, बाकी आप वीडियो देखें, शेयर जरूर करें। मेरी सारे एक्स सर्विस वीरां नूं जितने आर्मी दे रिटायर्ड हैं, एयरफोर्स दे, नेवी दे, मैं उन्होंने ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਕਿਆ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ हैं, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾਈ। ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਔਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲ कंटीन रावत कंटीन से चलिया गया पता करने वास्ते कि भाई मैं मेरा कार्ड रिन्यू होने वाला कंटीन का, कि भाई कंटीन का कार्ड रिन्यू कराना है। मैं चल प्रोसीजर पूछ के आवा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। मैं उत्थे चला गया, जाके मैं दफ्तर है उहदे विच चला गया। उत्थे काले शीशे लगे हुए खिड़की ते, मैं उत्थे जाके देखिया उहदे इंग्लिश दे विच लिखिया, पता मैनूं इन्नी समझ नहीं आई।
ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਵੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉੱਥੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਕੜ ਕੇ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਖਿੜਕੀ ਤੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਟੇਕਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸੌਰੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ ਕੰਟੀਨ ਅਫਸਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਮਿਸਰ ਕਰਕੇ। ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਵੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੇ ਉਮਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ, ਮਨਮਾਨਾ ਪੋਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੈਠਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆਦਿਤਿਆ ਆਰੀਆ, ਕਰਨਲ ਆਦਿਤਿਆ ਆਰੀਆ। वो बोलता तेरी मेरे सामने कुर्सी पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो भाई छाल मार के खड़ा हो गया। मैं कहा सॉरी सर। मैं कहा जी इतना कंटीन का पता करना था, मतलब मेरे तो गलती हो गई थी। कहता गेट आउट। मैं उत्थे से वापस आ गया। मैं दो सोचता गया हूं मेरे तो मुंह तो गालां भी निकल सकदियां। मैनूं इन्ना गुस्सा आया बई असीं इन अफसरां वास्ते धरने मारते हैं, करनल बाठ वास्ते असीं जिथे देखो एक्स सर्विसमैन जाके खड़ जाते हैं। इन अफसरां दा इह हाल आ साडियां दा। ये साडी क्या इज्जत करनगे? साडी इज्जत क्या करनगे ये बंदे? साडे ही डिपार्टमेंट दे असीं बजुर्ग हो गए, चलो कुछ भी है लड़ाई लड़न वास्ते। सरदार बलविंदर सिंह का मैसेज था कि जुंट दखन औरस नूं बस तुसीं अगे संभालिओ, असीं पिछे संभालांगे, तुहाडे कोल अमनीशन भी भेजांगे, डीजल भी भेजांगे, राखी भी करांगे। इन हाल इन्हां दा इह है। मैं गुस्से च मैं इस करके कहना चाहता, मेरे जिहड़े जहाजी वीर हैं वो मैनूं जाणदे हैं, वो मैनूं जाणदे हैं। बलजीत सिंह, करनल कौशल सारे जानते हैं, पर इन्हां दा जुलूस कढ दो मेरे सारिਆਂ ने। मेरी बेनती है इनू पता लगे किदां एक्स सर्विसमैन दे नाल किदां गल करनी हुंदी है। मेरी दोबारा फिर बेनती है सारे भाइयों नूं भी ये एक बार चाहे तुसीं वायरल कर दो या कुछ कर दो। मैं अज जीओसी नूं चिट्ठी लिखण वाला है भी ये हाल है, असीं मर गए भैण तो केड़ा सर्विस वाला आया उत्थे, अफसर केड़ा आके बैठा धरने ते। ये वीडियो आपने देख ली होगी। वीडियो पंजाबी में है, जिनको पंजाबी समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूं। इतना ही आग्रह करूंगा कि वीडियो समझ ली जिन्होंने इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस पर कुछ एक्शन हो सके। एक बुजुर्ग जो कि पटियाला में रहते हैं, कल ये सीएसडी में गए, इनको नहीं पता था कि लास्ट 31 तारीख है और सीएसडी क्लोजिंग होती है। चलो बुजुर्ग आदमी हैं, चले गए। वहाँ जाकर इन्होंने किसी से पूछा कि भाई मेरा ऐसे ऐसे कार्ड रिन्यू होना है। तो वहाँ कोई नायक साहब थे जो कोई लेडीज स्टाफ के साथ बात कर रहे थे या फ़ोन पर बिजी थे। उन्होंने बोला बाहर बोर्ड लगा है, देख ले, चले आते हो, आपको पता नहीं आज स्टोर टेकिंग डे है। तो इन्होंने बोला कि बेटे भाई मेरे को पता नहीं था, और दूसरी बात बाहर बोर्ड लगाया हुआ इंग्लिश में, अगर मेरे को इतनी समझ में आती तो मैं आपसे क्यों पूछता। तो और कुछ पता नहीं क्या बोला, और ये वहां से आगे कि ठीक है जाओ बाहर ऑफिस में पता करो या बाद में। ये बाहर आगे जब ये बाहर निकल रहे थे तो इनको दिखाई दिया वहां कैंटीन अफसर का ऑफिस। तो इनको लगा भाई इसने वहां बात नहीं सुनी तो मेरी अधिकारी बात सुनेंगे, और ये अधिकारी के ऑफिस में चलेंगे। ऑफिस में वहां साहब बैठे थे, कुर्सियां खाली थी। बुजुर्ग आदमी 71 एज के भागा दौड़ी करके आए तो थकी जाते हैं, जाते हैं कुर्सी पर बैठ के और अपनी बातें साहब से करने लगे। अब साहब बिजी थे क्या थे, उसके बाद साहब ने उस समय ध्यान नहीं दिया, फिर बोला हाँ बताओ।
क्या समस्या है और आप कौन हो। तब इन्होंने अपना जैसे ही परिचय दिया और उसको पता चला कि यार ये तो हवलदार है, सामने कुर्सी बैठ गया। उसकी ये घटिया मानसिकता, बोला हाँ तेरी औकात कैसे होगी, तू कुर्सी पे बैठ गया। बोला साहब मेरी समस्या तो सुन लो, खड़ा हो, गेट आउट फ्रॉम हियर। और इतना कह के इनको ऑफिस से बाहर निकाल दिया। ये क्या इंसानियत है। वहाँ से बुजुर्ग आए हैं, इन्होंने जोशी साहब को भी लेटर लिखा है। ये सारी कहानी में आगे और मोटे मोटे कुछ शब्द बता रहा हूँ। अगर आपको सही लगता है तो वीडियो पूरा देखकर शेयर जरूर कर देना, नहीं तो इंतजार करो कि कल आपकी या आपके पिताजी की, आपके चाचा जी की, आपके परिवार के ऐसे बुजुर्ग लोगों की बेइज्जती होती रहे और आप चुप बैठे रहो। वीडियो देखकर शेयर जरूर करें, निकाल देता है। तो आज मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ और ये बात फौज के अधिकारियों की नहीं है। ये बात पूरे हिंदुस्तान में आज चाहे सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आज भी हिंदुस्तान में आम आदमी की यही औकात है। पहले अंग्रेज लिख कर रखते थे ना, डॉग एंड इंडियन नॉट अलाउड। उसी तरह आज भी सामान्य आदमी सरकारी ऑफिस में कुर्सियां खाली होती हैं, लेकिन सामान्य आदमी खड़ा रहकर बात करता है, क्योंकि वो सामने वाला जो आज अधिकारी है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश अधिकारी की तरह बैठा है और वह आज भी आपको एक कुत्ते की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह समझता है। सामान्य आदमी के साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार होता है और इसका कारण अधिकारी नहीं है, इसका कारण हम लोग हैं खुद, मिडिल क्लास के वो लोग जो कभी अपनी इस बेइज्जती को किसी को बताते नहीं हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बुजुर्ग का, सैल्यूट करता हूँ इनको, जय हिंद, जो आज इस उम्र में भी इन्होंने इस लड़ाई के लिए एक वीडियो जारी किया। जोशी साहब को लेटर लिखा कि साहब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज यहां मैं कहना चाहता हूं, तमाम अधिकारी, आप अपनी मेहनत से आकर ऑफिस में विराजमान हुए हो, आपको चेयर मिली है, लेकिन आप भूल कैसे जाते हो कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो। वो आपके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जहां आप बैठे हो, वो आपके बाप का बनाया हुआ कोई ऑफिस नहीं है, कोई आपकी कंपनी नहीं है जहां आप ये कह दो कि गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर जनता इस पे एक्शन ले तो ऐसे कहने वाले, जिनके दिमाग में, मैं फिर कह रहा हूं कि ये सारे अधिकारी नहीं है, बहुत से अच्छे अधिकारी हैं, हम भी जाते हैं वहां और वो बैठने के लिए बोलते हैं बैठो, चाय पानी भी पिलाते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ एक कीड़े हैं जिनके दिमाग में आज भी उन हरामजादों को ये है कि हम तो अधिकारी हैं और ये सामने वाला कीड़ा मकोड़ा है। मतलब किसी एज का ख्याल नहीं रखा 70 साल के सीनियर सिटीजन को। और ये कोई ऑन सर्विस की बात नहीं है। मैं मानता हूं कि जो ऑन सर्विस है, जहां हम ऑन ड्यूटी हमारे जवान हैं और डिसिप्लिन के नाम पर हमारा बुजुर्ग सूबेदार मेजर, जो ओआरएस का लास्ट रैंक होता है, अगर वो भी किसी सीओ के या किसी ऑफिस में जाता है तो बैठता नहीं है, खड़ा होकर ही बात करता है। और एक लेफ्टिनेंट अगर अफसर बनकर आया है तो वो बैठकर आराम से बात कर सकता है। तो ये तो अंदर की चीजें हैं, डिसिप्लिन के नाम पर, या बोलेंगे ये तो बनी हुई हैं, ये तो बंद नहीं हो सकती। लेकिन बाहर सीएसडी में जो बैठा है, ईसीएच में बैठा है, या बहुत सी जगह बैठे हैं, उन लोगों को भी वो घमंड की बत्ती नहीं उतरती। यहां मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत से लोगों को मिर्चियां शुरू हो जाएगी, अधिकारियों को भी, कि यार ये तो ऐसे बोल रहा है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस आरामजादे को मिर्ची लगती है तो लगने दो, लेकिन तुम्हारा काम ये ठीक है क्या? किसी बुजुर्ग को इस तरह आप बोलो कि गेट आउट हो जाओ, और बैठने पर आप उसको इस तरह की भाषा बोलो? अगर इसका कोई सपोर्ट लेता है अधिकारी, तो मेरी तरफ से वो भी इस अधिकारी की तरह गिरा हुआ रामखोर है। जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लेना, लेकिन मैं इसी भाषा में बात करता हूं। डिसिप्लिन के नाम पर बहुत चीजें आज चेंज होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है हिंदुस्तान में। जितने भी ऑफिस बने हुए हैं, खासकर बेल्ट फोर्स में, तो यही हाल है। एक कल का लोंडा अगर पढ़ लिख कर ठीक है आ गया, बन गया, तो वो कुर्सी पर बैठ सकता है अधिकारी के सामने। लेकिन एक बुजुर्ग अपनी मेहनत से सूबेदार मेजर तक पहुंच जाएगा, या किसी भी डिपार्टमेंट में कंधे तक राष्ट्रपति रैंक के स्टार तक लगा लेता है, लेकिन उसको भी बैठने के लिए नहीं बोला जाता है। मैंने एक कहानी सुनाई थी ना, हवलदार डिस्चार्ज दे रहा था तो सीओ साहब बोल रहे तेरे को क्या तंगी है?
वो कहानी मैं आगे सुनाऊंगा। पहले मैं आपको बुजुर्ग साहब का वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो पंजाबी में है, जिनको समझ में आ जाएगा तो समझ लेना, नहीं तो इसका मैं आगे हिंदी ट्रांसलेट भी करूंगा। और मैं फिर एक बार इन ब्रिटिश मानसिकता के अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अंग्रेजों को भागना पड़ा ना, उसी तरह एक दिन आप लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी अगर आपने अपना ये एटीट्यूड चेंज नहीं किया। तो ये मानसिकता आपने चेंज नहीं की ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो आपके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपके बाप का ऑफिस नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिस है। और गवर्नमेंट ने वो आगे जो कुर्सियां लगा रखी है, किसके लिए लगाई हुई हैं? कि तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे सिर्फ साथी आकर बैठेंगे और आम जन वहां खड़ा होकर बात करेगा। ऐसा किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी अगर इस तरह का काम करता है तो हमारी तरफ से उससे गिरा हुआ घटिया आदमी कोई नहीं है। और उस घटिया आदमी के लिए हम यही भाषा बोलेंगे, टाक दो हमारे को, भगत सिंह की तरह फांसी टाक दो। इसमें तुम देशद्रोही कह दो या कुछ भी कह दो, क्योंकि यही इनका काम है। अगर कोई इस चीज की आवाज उठाता है तो उसको ये, जैसे मेरा वो चैनल बंद कर दिया गया कि भाई रविंद्र भोजी तो देशद्रोह है, इस तरह की आवाज उठाने पर। और हिंदुस्तान में आज जो सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, जिसको माना जाता है कि भाई ये देशभक्त की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी, राजनाथ जी, मोदी जी कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं, और राजनाथ जी का मैंने एक बार स्पीच सुना था कि कांग्रेस ने उनको बंद कर दिया था, और जब वो उनकी माँ भी मर गई थी तो उनको छोड़ा नहीं गया था, रो रहे थे, वो आंसू गिरा रहे थे। इसी तरह मोदी जी अपना स्ट्रगल बताते हैं, योगी जी अपना स्ट्रगल बताते हैं, लेकिन आज सत्ता में होते हुए उन नियमों को चेंज क्यों नहीं करते जिन नियमों को आपने फेस किया है, वास्तव में किया है। तो या तो आप ड्रामा करते हो और वास्तव में आपने आम आदमी की जिंदगी देखी है, और आम आदमी को किस तरह पुलिस परेशान करती है, किस तरह प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। आप सत्ता में होने के बावजूद आप वो नियम चेंज क्यों नहीं कर रहे? आप ही की संसद में आप आज भी अंग्रेजों के द्वारा चलाया हुआ वो बूट पुलिस, वो कुत्ता घुमाना, इसके लिए क्यों नहीं बोलते? मैं चाहता हूं कि ये वीडियो मोदी जी तक जाए, और मोदी जी को अगर वास्तव में ये लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अब उनका शायद लास्ट कार्यकाल होगा। 70 साल कांग्रेस ने लूटा, क्या किया हमें भी पता है, पूरे देश को पता है, लेकिन अब 10-11 साल से आपकी सरकार है, तो आप क्यों नहीं चेंज करते? हमने आप ही को वोट दिया है, इसलिए आपको कहते हैं कि इनको चेंज करो, लेकिन नहीं करते क्यों? अगर ये वीडियो सही लगे तो ऊपर तक जरूर पहुंचाएं, और घटिया मानसिकता इन अधिकारियों के लिए कुछ अलग से करें। मिडिल क्लास का तबका जिस दिन खड़ा हो गया, मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे अंग्रेज गए, जैसे इनको भी जाना पड़ेगा। पहले वीडियो देखें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।